कि आप क्या करना चाहते हो? हम्म। तो जी वो कहेगा कि अभी तो कुछ नहीं करे, अभी पढ़ाई सिर्फ हो रही है। तो उसे इस कि रिक्रिएट करेंगे इसके लिए कि आप 3-4 साल कुछ नहीं कर रहे हो, आप इनकम के लिए कुछ करना चाहते हो, पॉकेट जनरेट करना चाहते हो। तो वो कहेगा हाँ, क्या करना होगा? तो उसे बताना है, लेकिन इसको ना कि कुछ बताना नहीं है, उसे क्यूरियस रखना है। और फिर उसे कहना है कि एक मिनट, उसे कहना है कि वो 3-4 साल से मैं कि आप क्या करना चाहते हो? तो वो कहेगा कि अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आप मैं कि हमसे पूछेगा तो कहेंगे कि एक ऐसा मैंने एक प्रोजेक्ट वर्क में स्टार्ट किया है, उसमें मुझे कुछ एम्बिशियस लोगों की नीड है। तो वो कहेगा कैसा जी क्या हो गया? प्रोजेक्ट वर्क है? तो हेलो, जी जी बोलिए। आवाज आ रही? आ रही है। तो एक प्रोजेक्ट वर्क में स्टार्ट किया है उस पे। तो वो पूछेगा कि कैसा वर्क है? तो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो क्या बोलिए। क्या हो गया? और बेटर प्रिपेयर करने की नीड है कृतिका जी। चीजें लिखी नहीं है, जिन लोग लिख नहीं रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। नीरू जी लिखी थी आपने हाउस वाइफ पे क्या क्या लाइनें बोल सकते हैं? सर जी लिखी नहीं थी, पर हम बता सकते हैं। ये बताइए, कम से कम 5 लाइनें बोलिए ऐसी जो हाउस वाइफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी लोग लिखिए पहली कम से चीज कम सर 5 लाइनें। ये वो स्टेप है, मैं फिर बता दूं, जब आप किसी से फैमिली के ऊपर बात कर लेते हो, हालचाल ले लेते हो, उसके काम और स्टडी और हर चीज पे बात कर लेते हो, या वो नॉर्मल हाउस वाइफ है, उसके बाद आपको वो एक लाइन बोलनी होती है जिससे सामने वाला आपसे पूछता है भाई क्या कर रहे हो, या क्या कैसे करना होगा, या क्या काम है। वो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 5 लाइनें कम से कम। सर पहला तो उनसे बोल सकते हैं, जैसे कि कोई हाउस वाइफ है ना, तो पहले उससे पता करेंगे कि वो करते क्या है। खाली हाउस वाइफ है कि साइड में अपना कुछ काम भी कर रहे हैं? अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा इनकम के बेस पे बता सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हो, आपको यहाँ से ऑलरेडी आप इनकम करना चाहते हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हमने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें बहुत सारी हाउस वाइफ है जो आज वर्क कर रही है बहुत अच्छे लेवल पे। अगर आप ऑफर दे दिया आपने? ऑफर ऐसे जी ऑफर दे दिया आपने? दे दिया, तब क्या उनको सर ऑफर ये देने बोल के लिए सकते मैंने हैं कि मना किया है? आप आपको अपनी ऑफर तरफ से देने। कुछ नहीं देना है, सामने वाले को एक्साइटेड करिए। इतनी इतनी आपको कैपेबिलिटी लानी है अपने अंदर कि सामने वाला एक्साइटेड हो कि आपसे पूछे क्या कर रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है। पूरा इनविटेशन करके बताना। फिर वही इनविटेशन करके बताएं। आप इतने सीनियर होने के बाद आप नहीं कर पाते इनविटेशन? मैंने कल भी सिखाया था, कल से आप ट्रेनिंग। सर जी कल हमसे तो क्या सीखा कल आपने? सर ये बता रहे थे, पहला पॉइंट तो ये था कि पहले अगर वो एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, हम अपने घर में कोई साइड पे वर्क करे तो उनको एक्स्ट्रा इनकम बता के यहाँ पे हम बता सकते हैं कि बहुत सारी हाउस वाइफ है जो यहाँ से इनकम करे, आप आते तो आप भी एक बहुत अच्छी इनकम कर। सेकंड, उनके हस्बैंड के ऊपर बता सकते हैं कि आज आपके हस्बैंड कर रहे हैं, आज कहीं भी अगर आप करते हो तो आप अपने हस्बैंड से कहीं ज्यादा यहाँ पे इनकम आप लोग एक जनरेट कर चीज क्यों नहीं सकते हो। समझते हो? एक चीज समझो है, आप डायरेक्ट क्यों बता रहे हो? सामने सर वाला पूछे ना, सामने वाला पूछे। आपकी बातों में कहीं ऐसा नहीं है कि सामने वाला पूछ, आप जा रहे हो डायरेक्ट बता रहे हो कि आप अपने हस्बैंड से ज्यादा इनकम कर सकते हो, आप ये सर कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, आ जाओ आप हमारे साथ कर लो। खत्म हो गई, सर वहां से वैल्यू खत्म हो गई। आप समझो चीज। सर जी सर जी और क्या कर रहे हम पॉइंट बता रहे हैं कि किन किन पॉइंट पे। अब इनविटेशन जैसे कि है किसी का, तो हम उसका इनविटेशन सामने, जैसे निशा मैम, हम निशा मैम का इनविटेशन करके बताएं। हो? हाँ इतने से खाली करिए, चलिए पॉइंट्स 5 लाइनों बताए पे थे कि करिए। इनसे हम कर सकते 5 लाइनें आप डायरेक्ट रिक्रिएट पे आइएगा, वो शुरू से मत आइए। फैमिली और वो सब भूल जाइए। आप डायरेक्ट वो लाइन क्या इस्तेमाल करेंगे जिसपे इनविटेशन होगा, उस लाइन पे आइए, डायरेक्ट लाइन पे। शुरू की बातें आप लोग अपने मन से जोड़ लीजिएगा। बाकी लोगों को पता है फैमिली पे बात करना है, फिर ऑक्यूपेशन पे बात करना है, वो हाउस वाइफ है तो घर पे ही रहते हैं। अब हाउस वाइफ को क्या बोलना है, अब आप बताइए, डायरेक्ट लाइन बोलिए।
डायरेक्ट उनसे, ठीक है, निशा निशा दीदी, जी को ठीक है, पूछना चाहिए निशा इस चीज दीदी का, याद अभी। रखिएगा। आपको नहीं बताना है, निशा जी जी, आपसे पूछें, मुझे वो सिचुएशन चाहिए। सामने वाला गेस्ट आपसे पूछे क्या करने लगे, वो सिचुएशन आपको ओके ओके। बनानी है। हाँ बताइए। निशा दीदी इस समय क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, अभी तो घर पे ही है। चलो, मैंने निशा दीदी आप अपना साइड में कुछ करते हो, जैसे कि सिलाई वगैरह करते हो आप? नहीं, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कर रहे, अभी तो घर पे ही है। अच्छा, अभी तो कर रहे हो। वैसे आप पहले करते थे, कहीं ना कहीं आप इनकम करना चाहते हो कि आप यहाँ एक अच्छी इनकम कर सको? हाँ, चाहते तो हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले कि एक अच्छी इनकम कर सके घर पे ही रह के, क्योंकि बच्चे हैं। हम्म। निशा मैम, निशा दीदी देखो, एक ऐसी चीज है, एक मैंने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है जहाँ पे अगर आप करते हो तो आप यहाँ से अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, है ना? क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी देखा है, आप काम करते थे, आप सिलाई वगैरह करके इनकम करते थे, पर वहां से ज्यादा नहीं तो फिर भी आ जाता था। पर इस प्लेटफॉर्म में अगर आप करते हो तो यहाँ से आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। अच्छा, तो क्या है, क्या करना है, मतलब जी। कहीं जाना आना है कि घर पे ही? नहीं, आपको कहीं जाना नहीं है, घर से ही आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो आज घर पे रह के एक बहुत अच्छा वर्क कर रही है, जो इनकम भी अच्छी कर रही है। सेम अगर आप भी ऐसा, तो आपको घर पे रह के अपना 2 से 3 घंटा अच्छे से यूटिलाइज करके अगर वो आप काम करते हो तो आने वाले टाइम पे आप यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। अच्छा, तो फिर बताएंगी मतलब कि क्या काम है, क्या करना है? काम तो देखो, ये हमारा सेशन लगा हुआ है संडे वाले दिन, है ना? उसमें बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही, जो आगे फ्यूचर में बहुत कुछ करना चाहती है, इनकम करना चाहती है, उनका कुछ और ड्रीम होता है, जिसकी वजह से उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आप देखो, आप भी करना चाहते हो कि आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, घर पे ही ना रह के आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें करो, सेशन अगर आप अटेंड करते हो तो 100% श्योर है कि वो सेशन अटेंड करने के बाद जब आप चीजें समझोगे तो आप आने वाले टाइम पे यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अगर संडे को आप वैसे तो फ्री हो, हाँ, वैसे फ्री है, घर पे ही रहना, कहीं नहीं जाना। घर पे रहना है, तो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा जूम ऐप पर। आपके फोन में जूम ऐप है? हाँ, जूम ऐप है। तो ठीक है, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगी। 2 बजे का टाइमिंग है, क्योंकि 2 बजे दोपहर का टाइम होता है, ज्यादातर लोग फ्री होते हैं, इसलिए दोपहर का टाइमिंग फिक्स किया गया। आप आराम से 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, पर वो आपको सेशन पूरा अटेंड करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, तो फिर देखो, आप मुझे कंफर्मेशन दे दो कि आप अटेंड करोगे, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकूं, आप सीट वहां पे बुक हो जाएगी। ठीक है, अटेंड करेंगे, टाइम निकाल। और लाइन बताओ, जी, तो एक ये हो गया, रिक्रिएट करने पे एक और लाइन बताओ कम से कम। क्रिएट करने पे एक ऑनलाइन, ठीक है। तो जैसे बोलते सर की दिशा में, देखो जैसे आप घर पे हो, एक्स्ट्रा इनकम तो जनरेट कर सकते हो, पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से देखो आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, जा रहे जॉब पे, पर अगर आप यहाँ करते हो तो आप अपने हस्बैंड से कहीं ज्यादा बेटर अच्छी इनकम यहाँ पे कर सकते हो, फैमिली को भाई सपोर्ट भी कर सकते ये हो। लाइन पे ज्यादा जोर मत दो, लोगों को बुरा भी लगता है, ठीक है? आप उनको बोलो ना, ज्यादा इनकम क्यों, आप उनको हेल्प कर सकते हो, इस जगह ये बोल दो ना। तो सर जी, मैंने सपोर्ट तो बोल दिया ना, इस जगह उनको बुरा भी नहीं लगेगा नहीं नहीं, कि आप ज्यादा अपने इनकम और फैमिली में कम इनकम हस्बैंड मत को दिखाओ, सपोर्ट। उनको कह दो कि आप अपने हस्बैंड को क्या घर पे बैठ के ही सपोर्ट करना चाहते हो। बहुत है, एक लाइन बहुत है ना, क्यों जबरदस्ती का उसको बहुत लंबा बनाना है, ठीक है? जी घर जी। पे बैठ के सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक हो क्या ये? और बताओ, और कोई जी, लाइन बताना चाहेगा? रश्मि मैम आप बताओ, लाइन बताओ, सिर्फ डायरेक्ट लाइन, रश्मि मैम। सर वॉइस क्लियर आ रही, पहले ये बता दीजिए। जी जी जी, आ रही, बताइए। ओके सर, हम देखो उनको, जैसे कि मान लीजिए निशा जी हैं, उनसे मैंने पूरी बात की, और उनको सर हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे कि अगर वो कुछ काम अपना सेल्फ का करती हैं, मान लो कोई पार्ट टाइम बेस पर कर कुछ करती हैं, तो हम उनको कुछ सर ये नहीं भी बोल करती है सकते घर पे, कुछ नहीं करती, घर पे फ्री है, खाना बनाती है। ओके सर, फाइन। अगर मान लीजिए जैसे कि वो कुछ नहीं करती, तो सर जैसे नीरू जी ने बताया कि सर क्या हो गया? नहीं सर यहाँ पे एक ऑनलाइन जोड़ सकते हैं, हाँ, यहाँ पे एक, जैसे कि जाहिर सी बात है वो हाउस वाइफ है, तो उनके बच्चे, तो बच्चों के
कुछ करके उन मतलब बच्चों के ऊपर बात करके भी उनको बता सकते हैं कि आज आपके बच्चे को जैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप क्या चाहते हो कि वैसी लाइफ इससे भी अच्छी बेटर लाइफ, इस पे भी तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, ये भी लाइन एक लिख 3 लो। पॉइंट हो गए। लाइफ स्टाइल। एक है मुझे बोलने दीजिए। बताइए रश्मि, आप बताइए। जी सर। सर जैसे कि नीरू जी ने बताया है, हम उनको ये भी बता सकते हैं, अगर वो कुछ सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती घर पर, तो सर हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि मैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ भी घर पर बैठकर बहुत ही बेटर कुछ कर रही हैं, जहाँ से वो एक अपनी साइड में इनकम या घर पर बैठकर फ्री टाइम को यूज करते करते एक खुद की इनकम अर्न कर सकती हैं। इससे वो खुद की और अपनी फैमिली को भी बेटर सपोर्ट कर सकती हैं। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट निशा जी ये है कि आप घर पर रहते रहते आप कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड हो सकते हो और अर्निंग का आपके पास में एक और जरिया होगा। इससे भी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, उसको भी आगे हेल्प कर सकते हो। सर पहला तो हम इस तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं। सेकंड पूछ लिया ऑप्शन करो सर, क्या करना चाहते हो, कर सकते हो, ये आपने ऑफर दे दिया, सामने वाले से पूछ लो ना क्या करना चाहते हो, तो सामने वाला खुद पूछेगा हाँ। बहुत छोटा सा सर अंतर है, आप ऑफर दे रहे हो और सामने वाला पूछ रहा है, दोनों में बहुत जरा सा अंतर है। ये अंतर लोग नहीं समझ पाते हैं और इससे बहुत बड़ी चीज चेंज हो जाती है। आप समझो सारे लोग, सामने वाले से पूछो क्या करना चाहते भी हो। हम दे तो रहे हैं उसको ऑफर कि भैया कर लो, कर सकते हो, ये है वो है, वो सामने वाले का मन नहीं है तो जबरदस्ती कर सकते हैं, वहां से इन्विटेशन खराब होता है। ठीक है, सारे लोग समझो, सबको मैसेज दे रहा हूँ, सारे लोग अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि आप ऑफर दे रहे हो और सामने वाला पूछ रहा है, दोनों में बहुत छोटा छोटा अंतर है। ठीक है, बहुत डिफरेंट अंतर नहीं है। ओके, तो ये हो गया। प्रज्ञा मैम समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आप बताओ एक लाइन इंपॉर्टेंट अच्छी इसी के ऊपर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर हम लोग हाउस वाइफ को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे तो पहले हम उनके हालचाल ले लेंगे और वो जैसे मुझे पता ही है कि वो घर पर ही हैं, ऑल टाइम रहती हैं, तो उनको ऐसे रिक्रिएट कर सकते हैं कि मामी जी आप पूरा दिन घर पर रहती हैं और आज के टाइम की एजुकेशन बहुत बच्चों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैंने देखा है कि हमारी छोटी वाली सिस्टर बहुत पढ़ने में तेज है, और लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इनकम से मार खा जाते हैं और उनको कहीं कॉलेज में जैसे हाई कॉलेज में ना एडमिशन दिला के एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन दिला देते, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इनकम है उसके बेस में उनकी एजुकेशन पे इफेक्ट डाल रहा है। तो मैंने सोचा है कि अगर अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए अगर 2-3 घंटे अगर आप काम करना चाहते हो, तो आप बताओ कि अगर अपने बच्चों के लिए अगर भविष्य सुधारना चाहती है, तो अगर आपको काम करना है तो आप हमें बताएं, तो हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता सकते हैं ताकि आने वाले समय में आप अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को फुल सपोर्ट कर सकती हैं। तो पहले उनसे पूछूंगी। 100% परफेक्ट इन्विटेशन है ये, 100%। अगर ये इन्विटेशन कोई कर सकता है तो 100% सामने वाला हाँ कहे। समझ रहे हो? जी 100%। जी सर। जी सर। अब ये सारे लोग सीख लो, अब क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, अब ये आपको मैंने सिखाया भी है और आप उसको कितना अच्छा कैच कर रहे हो ये आपके ऊपर है। यस सर। आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हो कि आप सामने वाला आपसे मांग रहा है ऑफर, ये दोनों में बहुत बड़ी सिचुएशन में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने बोला आप कर सकते हो, आप अपने बच्चों की लाइफ को बदल सकते हो, बच्चों की फीस को पे कर सकते हो और अच्छी एजुकेशन करा सकते हो और अच्छी लाइफ जी सकते हो। कुछ भी ऐड करके उसको थोड़ा सा बोलो, 2 मिनट के अंदर एक फ्लो में पूरा जाना चाहिए। ये नहीं रुक रुक के नहीं बोलना है। रुक रुक के जो लोग बोलते हैं उनका कोई वो तो फिर कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया। कॉन्फिडेंस के बिना तो कुछ नहीं होगा। पहला चीज ये कॉन्फिडेंस है, और फिर दूसरी आप सामने वाले को एक फ्लो में चीजें बताओ, और तीसरा आवाज में आपके एनर्जी होनी चाहिए, आई कोऑर्डिनेशन, सामने से बता रहे हो सामने से अच्छे से कॉन्फिडेंटली बताओ। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तब सर जाके ये एक ठीक था, परफेक्ट इन्विटेशन होता है। जी ये ठीक था सर। जी मैम। जो मैंने अभी लाइन बोली सर हाउस वाइफ के लिए, वो परफेक्ट थी कि आप जी उसमें मैम, कुछ ऐड भी कर सकते हैं? परफेक्ट था, परफेक्ट, ओके, 100%। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और चलो कल जो मैंने बोला था कितने लोगों ने प्रिपेयर किया है, हैंड वो लोग उठाओ जिन लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए क्या लाइन इस्तेमाल करोगे ताकि सामने वाला पूछ ले आपसे और फिर आप उसको अपनी मीटिंग का एड्रेस दे पाओ, फिर आप उसको या कोई टाइम फिक्स कर पाओ, शाम का, सुबह का, दोपहर का, ताकि उसका प्लान हो पाए। तो हाउस वाइफ्स को छोड़ के अब बाकी लोगों पे आते हैं। 2 लोगों का हाथ उठाया सिर्फ, बोला मैंने सभी से था प्रिपेयर करने के लिए। और कितने लोगों ने प्रिपेयर किया हाउस वाइफ्स, जॉब्स और उन लोगों के लिए? जल्दी से बताइए फटाफट।
किसने किसने प्रिपेयर कर लिया है? जल्दी से बताइए, फिर मैं चांस दूं। और सोच लो, किसी ने प्रिपेयर किया है? कोई जॉब क्लास पर्सन है, कोई बिजनेस वाला है, कोई वो है? चलिए पूछ लेते हैं एक दो लोगों से। बताइए, कोई जॉब क्लास पर्सन है, उससे आप क्या बोलते हो? जॉब कर रहा है ऑलरेडी, देवेश जी, आप उससे क्या कहोगे? सर पहले मैं प्लीज टाइम जी देवेश। तो मैं आपकी मदद मांग। हाँ जी देवेश सर। जी बोलिए। तो सर मैं उससे एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स पे सर बात कर सकते हैं उससे कि आप अगर जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं। या आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में कुछ जानते हैं क्या? तो पैसिव इनकम के बारे में बता के उसको इनवाइट कर सकते हैं। और तीसरी चीज सर, आज सबके समय में सबको पता है कि आज कोई व्यक्ति जॉब से अपनी खुश नहीं है। तो उससे ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट, क्या आपने तुम जो भी जॉब अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो क्या उससे खुश हो? अगर वो सामने वाला सीधे सब नॉर्मल सी बात है कि 100% में तो 99% लोग यही बोलते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। तो अगर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ तुम अपने एक अच्छे इनकम और भी अर्न कर सकते हो। अगर मान लो अगर जहाँ से जॉब कर रहे हो वहां से 10-20 हजार रुपए कमा रहे हो, ठीक है, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ जहाँ से तुम 10-20 हजार रुपए करके हमको चलिए चंद्रभान जी, आप बताओ। सर 3 चीजों पर कर। म्यूट लगा है, बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर 3 चीजों पर कर सकते हैं। पहला एक्स्ट्रा इनकम को लेके जो सर रवि सर ने बताया, दूसरा पैसिव इनकम, और तीसरा सर टाइम को लेके कि कहीं आज के डेट में जैसे आप जॉब करेंगे टाइम का सर फ्रीडम नहीं, तो टाइम फ्रीडम को लेके उनको इन्विटेशन कर सकते हैं 3 चीज पे। टाइम फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम, मनी फ्रीडम पे भी कर सकते हैं। हाँ मनी फ्रीडम भी कर सकते हैं सर। लग्जरी लाइफ स्टाइल पे भी कर सकते हैं कि भाई कैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, उसको थोड़ा सा रियलाइज करा दो कि यार कैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं और क्या सारी चीजें हैं। इसके बाद और बताओ, इसके अलावा 4-5 पॉइंट के अलावा और किसी ने ट्राई किया? और कुछ कोई बताना चाहे, म्यूट हटा के बता सकते हैं। सर अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली एज रिटायरमेंट, सब कुछ डाल सकते हो। एक जॉब क्लास पर्सन के साथ तो आप सब कुछ डाल सकते हो। सारे मोटिवेशनल जो पॉइंट्स थे वो सब आप डाल सकते हो। मोटिवेशनल पॉइंट जो होते हैं फैक्टर्स, जी सर। वो सब डाल सकते हो। अर्ली एज के अंदर रिटायरमेंट नेम क्या फेम आप चाहते सर, हैं नेम फेम जिंदगी भी। भर। लेकिन बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। आप इससे ये नहीं कहोगे कि आप अर्ली एज रिटायरमेंट चाहते हैं। इन्विटेशन ये लैंग्वेज मैच करेगी। जी सर। इन्विटेशन में बोलने का तरीका आप देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे बोलोगे। अगर किसी को अर्ली एज रिटायरमेंट पे करना है तो सामने वाला जॉब क्लास पर्सन है, नॉर्मल से आपने उससे बोला भाई जॉब करते हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है, अब ये बताओ कि जिंदगी भर जॉब करके या काम करके पैसे अर्न करना चाहते हो, या चाहते हो कि 4-5 साल कुछ ऐसा करो और लाइफ टाइम फ्रीडम तुम्हारे पास है? खत्म। लाइफ टाइम फ्रीडम। अर्ली एज रिटायरमेंट का वो क्या चूज करेगा? लाइफ टाइम फ्रीडम, या कुछ समय काम करके सेटल हो जाए और लाइफ टाइम हमें एक फ्रीडम हो, हमारे पास सारी चीजें हो, जिंदगी भर जॉब करके पैसा या काम करके पैसा नहीं करता है। इसके बाद आपको टीम वर्क पे भी कर सकते हो इन्विटेशन। टीम वर्क पे भाई देखो, आज आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कह दो आज आप काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन म्यूट तुरंत लगा लिया करो फटाफट। तो टीम वर्क पे भी काम कर सकते हैं। टीम वर्क आप उसको बताओ, टीम वर्क कैसे क्या रहता है, टीम वर्क का क्या रहता है, उसको सिंपल सा बताओ कि भाई देखो, एक 2 तरह के काम होते हैं। एक वो वर्क होता है जो हम किसी और थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं। तुम कैसी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो? लोग तुम्हारे लिए वर्क कर रहे हैं या तुम लोगों के लिए लाइफ टाइम काम करते रहो, क्या अच्छा है? सिर्फ एक लाइन आप इतना इस्तेमाल करो क्यूरियस करने के लिए। सामने वाला कहेगा यार लोग मेरे लिए काम करें, बहुत अच्छा है, करो, पक्का ऐसा चाहते हो, आ जाओ मेरे पास।
समझे? आ जाओ, बताओ उसको वो मैसेज जो आपका है कि यार इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे हमारा वो है, या इतने बजे हम तुम्हें इसके ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे, एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। वहां पर तुम्हें मौका मिलेगा कि यार लोग तुम्हारे लिए वर्क कैसे कर पाए, घर पे बैठ के तुम उस पर काम कर सकते हो। खत्म। आप उसको ये मैसेज दो कि तो टीम में लोग होते हैं भाई, वर्क करते हैं, उसका फायदा तो उसको मिलता ही। तो आपने टीम वर्क के ऊपर भी कर लिया, अर्ली एज रिटायरमेंट पे भी कर लिया, मनी फ्रीडम पे भी कर सकते हो यार। आज जैसे कि लिमिटेड इनकम होती है, क्या तुम चाहते हो कि यार लाइफ टाइम लिमिटेड इनकम ही अर्न करते रहो, लिमिटेड वही 10 15 20 25 30 हजार ही अर्न करते रहो? या कभी माइंड में ऐसा भी आता है यार कि कभी इतना पैसा है कि फिर पैसे के बारे में कभी टेंशन ना लेना पड़े? टाइम, मनी फ्रीडम, इतना पैसा आए आपके पास कि पैसे को लेके कभी टेंशन ना लेना पड़े, मनी फ्रीडम हो गया आपका, सिंपल सा खत्म। आप उसको मनी फ्रीडम और ये सब वर्ड्स मत बोलो, ये आपकी लैंग्वेज है, आपको याद रहना चाहिए यार मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जिंदगी भर तुम एक लिमिटेड पैसा ही कमाना चाहते हो। सिंपल सा आपने उनको मैसेज दे दिया, खत्म। ठीक है, तो ये है तरीके। कुलदीप जी आपको समझ रहे हो मेरी बातें? क्या चल रहा है? आधे लोगों के बाउंस हो रहा हो मुझे लग रहा है। कुलदीप जी, कुलदीप जी कनेक्ट है नहीं कनेक्ट है? कुलदीप जी आपको आ रहा है समझ में? प्रेजेंट नहीं है आप यहाँ पर? आमरीन जी कनेक्ट समझ में आ रहा है। आमरीन जी आपको आ रहा है? जी जी सर, बताइए सर। जी, बहुत बढ़िया। आमरीन मैम आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है? आप एकदम आज ही कनेक्ट हुए हो, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा है समझ में तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। जी समझ में आ रहा है। आ रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है। मतलब आप पहली बार में अगर कैच कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। ये इनविटेशन का प्रोसेस है, कैसे किसी को हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, वो पहली बातें क्या होती है शुरू, ये फर्स्ट यहीं पर एक आदमी फेल होता है और इस वजह से पूरा इन्विटेशन खराब होता है, पूरा प्लान और रिजल्ट भी खराब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। परफेक्ट बनाओ, मेरा काम है आपको परफेक्ट बनाना, आपको हर चीज का बताना सारे लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया। और जो सर ने बोला था एक्टिव पैसिव इनकम, तो उसको ये नहीं बोलना है भाई एक्टिव पैसिव इनकम जानते हो, ऐसा कुछ नहीं। एक्टिव पैसिव इनकम नहीं, उसको सिंपल सा लाइन बोलो आप इनविटेशन में कि भाई एक्टिव पैसिव आपको पता है। उसको सिर्फ इतना बोलना है कि भाई देखो, एक वर्क भी दो टाइप्स के होते हैं। एक वो वर्क होता है जिसमें एक आदमी जिंदगी भर काम करता रहता है, एक वो काम होता है जिसमें 2 4 5 साल काम करके पूरी जिंदगी फ्री। तुम कौन सा वर्क करना चाहते हो? किस तरह की लाइफ तुम जीना चाहते हो? क्या कहेगा विनीता मैम, क्या कहेगा? सर बोलेगा 5 से 6 साल तक। 2 4 5 साल 6 साल काम करके पूरी लाइफ फ्री रहे, वही चूज करेगा। कह दो पक्का ये करना चाहते हो तो यार जहां जॉब कर रहे हो वहां से तो नहीं होगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसपे अगर तुमने 2 4 5 साल काम कर लिया, लाइफ सेट हो सकती है। अगर तुम करना चाहते हो तो बिल्कुल बताओ, सामने वाले को पूछो, वो खुद ही कहेगा क्या काम है, कैसा काम है। फिर आप उसको एड्रेस दो मीटिंग का या अपने प्लान का, जो भी टाइमिंग आपने सेट की है। तो ये होता है इनविटेशन, यही है इनविटेशन, और कुछ नहीं है इनविटेशन। समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल। एक बार आपने सीख लिया, जिंदगी भर वही रहता है, खत्म। वही सिखाते रहो, वही करते रहो। इतना ही करके लोग यहाँ लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, सिर्फ यही किया है लोगों ने। कोई प्रॉब्लम? नो सर। और कोई इशू हो बताओ। इसके बाद अगली सिचुएशन बनती है उसके ऊपर। जॉब वाला समझ में आ गया? मुस्कान जी, शिवम जी, नितिन सर आपको आ गया समझ में? आप कुछ, आपको सिचुएशन हम देते हैं, आप किस पे बताना चाहेंगे? आपको हम देते हैं कोई बिजनेस क्लास पर्सन है, उसको कैसे आप बोलेंगे, क्या लाइन बोलेंगे? नितिन जी आपने तैयार किया? सर तैयार नहीं है, बोलेंगे बिजनेस वाले पे। बिजनेस के ऊपर बिजनेस वाले को क्या लाइन यूज कर सकते हैं इनविटेशन पे? बिजनेस के ऊपर सर, बिजनेस ग्रो कर रहा है। कैसे, मतलब बोलो तो। सर बिजनेस की बात आप कर रहे हैं? हाँ, आप बिजनेस वाले की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिजनेस कोई कर रहा है ऑलरेडी, किसी की शॉप है, किसी की वो है, तो उसको आप कैसे अपने टॉपिक बताओगे? अपनी शॉप है सर, उससे यही पूछेंगे भैया तेरी शॉप है तो क्या अब तेरा काम ठीक चल रहा है? अपना हाँ। जो काम आपका सेटिस्फाइड हो उससे, जितना आपकी अर्निंग हो रही है? ठीक, ये पूछोगे आप। और वो मैक्सिमम लोग अनसेटिस्फाइड भी होते हैं, कुछ लोग सेटिस्फाइड। वो श्योरली सर वही बोलेंगे भाई जितना तेरा चल रहा है उससे ठीक हो, आप सेटिस्फाइड हो। अगर हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप कुछ, वो जैसे बोलेगा कि नहीं है तो भैया कुछ करना चाहते हो अलग से, आप कुछ, वो बोलेगा आप कुछ करना चाहते हो अलग, सोच रहे हो कुछ और करने की क्या? कहेगा हाँ भैया कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, फिर हम बताएंगे भैया अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है, परफेक्ट है। तो
बिजनेसमैन में आप ये बोल सकते हो, प्लस आप उसको एक दो लाइनें और भी तरीके से बोल सकते हो। कोई बताना चाहेगा? देवेश जी आप बताएंगे? काजल जी आप बताओ, आपने कुछ सोचा बिजनेसमैन को कैसे आप एक्सप्लेन करें? सर वैसे तो मैं बता सकती हूँ, बिजनेसमैन के लिए क्या है कि आगे उनसे पहले पूछना चाहिए कि उनका बिजनेस कैसा है, उसके बाद में, और कभी में बाहर नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना। मैंने आशीष सर से बात भी करी है। जी सर। जी और मैम हम जी। उन्हें बता सकते हैं कि आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, बट मैंने सुना नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। जी जी कैसा बिजनेस करते हैं उससे ये समझना चाहिए कि आगे जो आप बिजनेस दूसरा करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, आगे और बड़ा बिजनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए और बड़ा बिजनेस करने के लिए आप क्या राय है, और उसे क्या आपको आगे चलकर कुछ और जानकारी मिल सकती है, इसलिए बाकी आप बता सकते हैं। थोड़ा सा वॉइस आपकी कट रही है। हेलो चलो ठीक है, मैं बताता हूँ बाकी लोगों को। म्यूट लगा लो आप। सर मोबाइल प्रॉब्लम। सर एक पॉइंट और बताना जी चाहते हैं। जी बताइए नितिन। बताओ नितिन जी, बताओ आप एक पॉइंट और बता रहे हैं आप। बताइए 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 नितिन जी। चलो, ये बिजनेसमैन पे तो आप ऐसे ही सेम वही आ जाता है जैसे जॉब वाले पे कर रहे थे। वो पॉइंट्स भी आप बिजनेस क्लास पर्सन के ऊपर डाल सकते हो कि भाई जिस जॉब में या जिस शॉप में आज तुम बैठ रहे हो, आई थिंक यहाँ पर तुम्हें लाइफ टाइम काम करने की नीड पड़ेगी, लेकिन अब कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ 2 4 5 साल काम करके हम फ्री हो सकते हैं। वही एक्स्ट्रा सोर्स पे भी ला सकते हो, एक्स्ट्रा उस पे भी ला सकते हो, एक्स्ट्रा बिजनेसेस। क्या एक ऐसा बिजनेस है आज जो बहुत टॉप पे है इंडिया के अंदर, और जिसमें इनपुट कुछ नहीं डालना है, आउटपुट जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, जितना अर्न करना चाहते हो अर्न कर सकते हो। लोग पूछेंगे क्या है बताओ, सामने वाले पूछ रहा है, आप बताओ, उसको मैसेज दो और कनेक्ट कराओ अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल्स, जो इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं या कोई बड़ी जॉब गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उन पे भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, देखिए उन लोगों पे क्या करना होता है, कोई बताना चाहेगा? फिर हम बताएं। जो इंजीनियरिंग या कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो इन लोगों से कैसे क्या डील करें? कौन बताना चाहेगा? हाथ उठाओ जिसको आता है इन लोगों पे डील करना। गवर्नमेंट जॉब या इंजीनियरिंग या कोई लॉयर है कोई, ये सारे लोग को कैसे आप डील करोगे? पहला तो एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है, बिल्कुल बताओ, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो चाहे दुनिया का कोई काम कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब हो कोई भी हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल, ये तो आपकी ऐड रहेगी रहेगी। जैसे कि अभी तक हम लोग बात करते आए, वही सारे पॉइंट हैं, आपको सामने वाले को रिक्रिएट करने के लिए वही सारे पॉइंट है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट, सारी चीजें आप और बेटर लाइफ को जी सकते हैं, ये सारी चीजों पे बात कर सकते हो कि भाई और एक्स्ट्रा सोर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, समझे, या करना चाहते हो कि नहीं, कभी सोचा है कि एक्स्ट्रा सोर्स भी आना चाहिए, या इतने में ही सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फेक्शन पे बात कर सकते हो कि आप सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट जॉब में आज हैं। क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में भी जानता हूँ जहां पर गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग बहुत अच्छा पैसा और भी कमा रहे हैं। वो जॉब से भी कमाते हैं 35 हजार रुपए, 40 हजार रुपए। उसके बाद वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर वो अपना 1 घंटा 2 घंटा यूज करके आज वो इस सिस्टम के अंदर 1 1 2 2 लाख रुपए महीने की इनकम और निकाल पाते हैं। क्या आपने कभी सुना है ऐसे किसी वर्क के बारे में? सामने वाले से आप सवाल डाल दो, क्वेश्चन मार्क डाल दो, वो खुद ही पूछेगा नहीं यार मैंने सुना नहीं है, सुना होगा तो वो आपसे डिस्कस करेगा। तो डिस्कस करो उससे खुल के। समझ पा रहे हो आप लोग? विनीता जी समझ रहे हो आप? राघव जी, विनीता जी, यस सर। ये तरीका है सामने वाले को। बहुत लूज है विनीता जी, थोड़ा सा एनर्जी में रहा करो आप। कॉन्फिडेंस बहुत नीड है, बहुत ज्यादा। सामने वाला उसी पे आपको कंफर्म होगा। ठीक है। कौन सी लाइन, कौन सी लाइन सर मैंने बोली है? अभी जो बोली थी सर। अभी जो बोली है हमने, क्या बोला था अभी हमने? वही तो पूछ रहे सर जी। विनीता जी आप बोल के बताओ क्या बोला मैंने। विनीता जी समझ रहे थे? कॉल आ गई थी सर, मैं काटनी पड़ी कॉल, तो सर चक्कर में वो वॉइस चली गई थी आपकी उस टाइम। विनीता जी बोल के दिखाइए, अफसर का मिस हो गया। बोल पाएंगे? सर गवर्नमेंट जॉब वालों को कैसे इस फील्ड के बारे में बताएं। हाँ कैसे?
सर उनको बोल सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो। और और श्रवण जी आप बोल के दिखाओ जो अभी मैंने बोला। श्रवण जी बोलिए। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। जी सर, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ बोलिए। जी सर, जैसे सर आपने बोला कि बिजनेसमैन से कैसे बात करनी है हमें, या अपने मतलब कोई प्रोस्पेक्ट है उससे बात करनी, गवर्नमेंट तो जॉब मान लो किसी की है, उससे कैसे डिस्कस करेंगे? या किसी की अच्छी जॉब है वो उससे कैसे डिस्कस करोगे? सर जो उससे ऑलरेडी पहले 25-30 हजार अर्न कर रहा है, 25-30 हजार की सैलरी है ऑलरेडी 35 हजार की, तो कैसे आवाज आप? नहीं आ रही। हेलो हाँ सर, मैं आवाज कह नहीं रहा आ हूँ रही। मैं कह रहा हूँ किसी इंसान की 25-30 हजार सैलरी है गवर्नमेंट में या टीचिंग में या इंजीनियरिंग में, 25-30 हजार सैलरी है, उसको कैसे डील करोगे आप? सर उससे जैसे आपने पॉइंट्स बताए हैं कि उसको मतलब जैसे एक्स्ट्रा इनकम को लेकर उससे बात कर सकते हैं, और आगे कुछ और बढ़िया करना चाहते हो, या अपना स्वयं का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या तुम्हारे अंडर में कुछ लोग काम करना पसंद करते हो, या कहते हैं ज्यादा अपनी अपनी मतलब एक भविष्य में अपने भविष्य के लिए मतलब जैसे अपने अच्छी इनकम छोड़ना चाहते हो, अपना कुछ बढ़िया सा जायदाद छोड़ना चाहते हो, ऐसा कुछ बोल सकते हैं उसके साथ। देखिए सिचुएशन के हिसाब से आप इनविटेशन में कुछ भी फिट करते हो। जब आपको जी। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कुछ भी फिट कर सकते हो। सारे लोग समझो, आप जितने चीजें पॉइंट्स बताए गए आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट फिट करेंगे ना, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा आपका इनविटेशन डन हो जाएगा 100%। कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एक लाइन में चीजें बोल रहे हो आपका इनविटेशन 100% डन हो। आप देखो सामने वाले को यही सारी चीजों पे आप करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। एक सेटिस्फेक्शन वाली चीजें भी आप बोल सकते हो कि आप इतने 35-30-35 हजार रुपए अगर आपकी सैलरी, आप इस पे सेटिस्फाइड हो, या आप और भी चाहते हो कि कभी और भी आपको एक आपका लाइफ स्टाइल और भी चेंज हो। या जो मैंने लास्ट में बोला था वो लाइन ये थी कि आप जैसे एक प्लेटफॉर्म, क्या आप जानते हैं आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं ऑलरेडी, वहां से भी डबल इनकम हो रही है। एक बैकअप इनकम आ रही है गवर्नमेंट से, वो 30-35 हजार कमा रहे हैं, वो भी आ रहा है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां अगर आपने साल भर 6 महीने भी अगर अपने काम कर लिया, 1-2 घंटे साइड में, तो वहां से भी आपको 50 हजार 60 हजार रुपए आराम से आ सकता है। क्या आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं? बोलेगा नहीं, कैसे, कहाँ से आ सकता है, बताओ। बताओ उनको, कह दो कि गवर्नमेंट में जॉब करने के बाद भी आपके पास 2 घंटे फ्री बचते हैं ना, उस टाइम ऑफ पीरियड में काम करके आप और भी अपने आप को कामयाब बना सकते हो, डबल इनकम सोर्स तक लेके जा सकते हो, ट्रिपल इनकम सोर्स तक लेके जा सकते हो। ये सारी चीजें आपको इनविटेशन करती हैं। ये होता है पूरा इनविटेशन का पैटर्न। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, आपको अपनी तरफ से ऑफर नहीं देना है, कुछ ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो बातों बातों में, सामने वाला पूछे आपसे, उससे पूछो आप कि क्या करना चाहते हो ये चीजें, क्या लाइफ में कभी ये सोचा है आपने, क्या आपको ये पता है, क्या ऐसा भी होता है। ऐसी चीजें जब आप बोलते हो तो सामने वाला खुद ही से बोलता है कि यार बताओ क्या है। ये है रिक्रिएट करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनविटेशन के अंदर रिक्रिएट करना, सामने वाले को एक्साइटेड करना, या क्या कहते हैं, वो कौन सा पॉइंट था, क्या कहते थे, क्यूरियस करना, क्यूरियस करना, सर क्यूरियस करना। सामने वाले को आप इन पॉइंट्स पे क्यूरियस करते हो, समझ रहे हो? ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके बोलने का तरीका क्या है, और आप उस सामने वाला आपसे जब पूछ रहा है फिर आप उसको दो मैसेज मीटिंग का। कमिटमेंट लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट जरूर ले लीजिए भाई। अगर सच में तुम सीरियस हो, सच में तुम्हें ये चीजें चाहिए, तो 1 घंटा तुम्हें पूरा कम से कम देखना पड़ेगा, 1 घंटा 1.25 घंटे का टाइम लगेगा। अगर तुम्हारे पास समय है तो ही मैं तुम्हारे लिए, तुमको मैं ये रिकमेंड करूंगी, अदरवाइज मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करूंगी। सोच लो, अगर फ्री हो तो ही बोलो, नहीं तो फिर जब फ्री हो ना तभी बताना मुझे, वरना कोई मत दो उसको ऑफर, मत कनेक्ट कराओ। आप लोग करा रहे हो ना सामने वाले को, अपनी वैल्यू डाउन कभी मत करो, अपनी वैल्यू हमेशा ऊपर रखो सामने वाले से। आप उसको तभी मौका दो जब वो एकदम 100% फ्री आपसे बोले कि नहीं हाँ मैं देखूंगा, मुझे दो, कंफर्म दो, तब दीजिए। जब सामने वाला मांग रहा है तभी दीजिए। आप बस वजह वहां पर बीच में आप पैदा कर दो, वजह अगर आ गई ना तो आपका काम हो जाएगा।
वजह नहीं आप बना पाए ना बीच में, आप समझो वजह बनाना बहुत जरूरी है। वजह बना दिया तो सामने वाले की वजह गरज बन जाती है कि वो आपसे पूछना चाहता है, बताना आपको, आपसे निकलवाना चाहता है। लेकिन जब तक आप वजह नहीं बनाते हो, आप बताना चाहते हो, सामने वाला सुनना नहीं चाहता है। दोनों में बहुत अंतर है, याद रखिए। यहीं पर एक शख्स फेल होता है। बहुत सीनियर होने के बाद भी हम इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत सीखने के बाद भी। इसके लिए लगातार इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये कल का और आज का दोनों वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम मिल जाएगी। इसका लिंक आप मेरे चैनल से निकाल सकते हो, विवेक गुप्ता, ठीक है, मेरा चैनल है, उस पर आप जाके निकाल सकते हैं। जी सर। समझ रहे हैं आप लोग?